नमस्ते, माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ, ये आप नॉलेज सुनने के बाद, ट्राई करने के बाद बोलना कि क्या ये नॉलेज, क्या ये ज्ञान बैन होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला, मेरे कुछ वीडियोस जो इंग्लिश चैनल पे, कई सारे लोग हैं, बड़े पोजीशन पे लोग हैं जो अभी यूट्यूब को कंप्लेन कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस मेरे बैन होने चाहिए क्योंकि मैं गलत बता रहा हूँ, मैं मैनिपुलेशन करना सिखा रहा हूँ। तो आप अभी मेरे को बताना, क्या ये वीडियोस बैन होने चाहिए। यूट्यूब ने तो मना कर दिया कि नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे पड़े हुए हैं। आप मेरे को बताना कि क्या गलत है ये ज्ञान के अंदर। उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे और कौन से वीडियोज़ हैं। लेकिन ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ, ये उनमें से एक वीडियो है जो ऑलरेडी इंग्लिश चैनल पे है, जिसके पीछे पड़े हुए हैं अभी। जब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो मैनिपुलेशन बोलते हैं, मैनिपुलेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को कंट्रोल में करना आपके फ़ायदे के लिए। ठीक है, ये तो सोसाइटी हम पे कर ही रही है ना। आज जो हम कपड़े पहन रहे हैं, हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम जो गाड़ी कर रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े एजेंसीज, एड एजेंसीज हमको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ये चीज़ सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो वो कैसे ख़राब होगी? हमारा तो फ़ायदा ही हो रहा है ना उसमें। हमको एक अच्छी चीज़ मिल गई, 50 चॉइस में से एक चॉइस मिल गई हमको, हाँ हमको ये लेना है। तो उनको भी गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम भी गलत नहीं हैं। तो अगर हम कुछ सिखा रहे हैं कि कैसे किसी को मैनिपुलेट करना, तो वो कैसे गलत हो जाता है? किसी चीज़ को कंट्रोल करना। अगर आप देखो, मुद्रा मंत्रा यही चीज़ है। अगर आपको आज ज्ञान चाहिए तो आपने ये फिंगर टिप्स को, अपने फिंगर्स को मैनिपुलेट किया, मतलब अपने कंट्रोल में लेके आए। कुछ अलग अलग मुद्राएं की आपने ताकि आपको कुछ मिले, ज्ञान मिले, ध्यान मिले, कॉन्फिडेंस मिले। तो ये मैनिपुलेशन गलत है कि क्या है? आपका तो फ़ायदा हो रहा है। जिसके पास से हम ले रहे हैं उसके पास तो भंडार है। शिव जी ने दिया हमको, उनके पास तो भंडार है, उनका तो कोई जा ही नहीं रहा। वो तो बोल रहे भाई फ्री में ले लो। तो इसमें गलत क्या हुआ? कितना पानी पीना चाहिए? 8 लीटर, 6 लीटर। पहले था कि 8-8 लीटर पियो, अभी बोलते हैं कि 11 लीटर पियो, कोई बोलता है 6 लीटर पियो। ये एक्वागार्ड जैसी कंपनी जो होते हैं, पानी वाटर प्योरीफाइंग कंपनी जो होते हैं, ये उनका मार्केटिंग होता है ताकि हम वो पानी पीते रहे, उनका फ़िल्टर जाते रहे, वो बत्ती जलेगी उसके अंदर कि हाँ फ़िल्टर चेंज करने का टाइम आ गया तो हम फ़िल्टर मंगाएंगे। या तो एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, जब एक बार प्रोडक्ट बिक गया तो उसके बाद तो फिर उनकी तो कोई कमाई नहीं है ना। फिर हम वापस जाते हैं फ़िल्टर लेने के लिए, उन्हीं की एजेंसी आती है ठीक करने के लिए, उसको सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा है प्रोसेस, उसमें हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन मैनिपुलेशन बुरी चीज़ नहीं है ना, किसी का बुरा हो रहा है उसके अंदर, अगर ना आपका कुछ बुरा हो रहा है, दोनों टीम का अगर फ़ायदा है तो बहुत अच्छा होगी। इसी के ऊपर मैं आपको आज बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, मैनिफेस्टेशन रिलेटेड। अभी हर एक चीज़ के लिए एक एनर्जी लगती है। आज अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आप बॉडी बना रहे हो, आपको अपनी थोड़ी एनर्जी डालनी पड़ेगी। आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हो उससे थोड़ा ज़्यादा आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। चाहे वो खाने में लो या वो प्रोटीन पाउडर्स में लो, आपको वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। स्टेरॉइड्स लेना पड़ेगा। अगर आपको कंपटीशन में जाना है तो आपको स्टेरॉइड्स लेना पड़ेगा वैसी टाइप की बॉडी के लिए। ये तो बड़ी चीज़ हो गई। अगर आप नॉर्मल, अगर आप चल रहे हो, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको कहीं जाना है, अरे हाँ याद आ गया वहाँ जाना है, फ़ोन आ गया, आपको कुछ और एनर्जी इस बॉडी में डालनी पड़ेगी ताकि आप थोड़ा और फास्ट चल सको, थोड़ा और दौड़ सको। ये हर एक चीज़ में। अभी आप सोचो कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है। अगर एक माँ जो प्रेग्नेंट है, बच्चे को पैदा करने वाली है वो, तो वो माँ भी एक्स्ट्रा खाना खा रही है, एक्स्ट्रा पानी पी रही है ताकि वो बच्चे के पास भी वो एनर्जी जाए। करेक्ट? माँ उसको क्रिएट करने वाली है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा वर्ड है माँ। मतलब आप भी कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो आप जब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो घर हो, नौकरी हो, पैसा हो, प्यार करने वाला हो, कुछ चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे मैं बोला, आप पैदा करना चाहते हो, उसको क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, राइट? लेकिन वो ना खाने की एनर्जी है, ना वो बॉडी की एनर्जी। तो वो एनर्जी कौन सी जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी? उसकी भी एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी है सोच की, इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन की। आज हम सोच की दुनिया में हैं। सोच की दुनिया में, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने आसपास देख लो। अगर आपको लगता है मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता, अपने आसपास देख लो, अपने पे देख लो, आपको दिख जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ वो यार पीछे वो जो लाइट दिख रही है, वो किसी ना किसी ने सोचा था, आज वो लाइट बाहर है। सोच की दुनिया है ये। हर एक चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हमारा एंटरटेनमेंट है उसके अंदर, वो किसी ना किसी ने सोची थी, तभी आज वो आगे है। करेक्ट? तो वो सोच है, वो एनर्जी। लेकिन अभी आप, मैं, रेगुलर इंसान, कोई कोई के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जिसके पास अगर कम एनर्जी है तो ये स्पेसिफिकली आपके लिए है फिर।
जिसके पास अभी कम एनर्जी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से लाए? क्या करे वो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, क्या करे वो? सोचो, वो भी तो चाहिए ना। अभी सोच कहाँ से लेके आए? किसी की इमेजिनेशन, कोई सोच रहा है, वो कहाँ से हम लेके आए जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम वो फ्री की एनर्जी ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। करेक्ट ना? कि अभी आपको कुछ पैदा करना है तो आपको भी तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, राइट? ये फैक्ट है। जैसे अभी एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, एक इंडिया के अंदर, ये गांव के अंदर एक किसान ने क्या किया। अभी हर गांव में छोटे छोटे जगह जहाँ ऊपर से वो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जा रही है, जिनके पास नहीं है पैसे, वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं उसको कुंडी लगाना। वो एक हुक लगा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी लाइन के ऊपर, वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी को ले लेते हैं अपने घरों के अंदर, तो वो दिन भर लाइट जलती रहती है उनके यहाँ पे। तो एक किसान ने क्या किया, उसने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन का जो मेन पोल है, वो पोल के सेंटर्स में से ना फ्री की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वहाँ पे। वेस्ट एनर्जी है वो, ना तारों में जा रही है ना कहीं जा रही है। उसने क्या किया, कुंडी नहीं लगाई, उसने अपना कोई जुगाड़ करके यहाँ एक ऐसा कुछ खंबे के यहाँ पे ऊपर उसने कुछ लगा दिया, जहाँ से वो फ्री एनर्जी, जो एक्सेस एनर्जी निकल रही थी, उसको उसने हार्नेस किया, उसको उसने मतलब अपने कंट्रोल में किया और उससे अपना ट्यूबवेल चला रहा था वो। ना उसने टच किया ना कुछ किया। तो जब अथॉरिटीज़ को पता चला, उनने बोला कि भाई इसको तो लेके चलो कोर्ट में, ये तो चीटिंग कर रहा है, तो चोरी कर रहा है। उसने प्रूव कर दिया वहाँ पे कि नहीं, मैंने तो ना टच किया, मैंने तो कुछ किया नहीं, वो एक्स्ट्रा फ्री एनर्जी जा रही है, उसको मैंने हार्नेस किया। उसमें मैंने क्या गलत किया? तो कोर्ट ने उसका साथ दिया किसान का कि नहीं, ये तो समझदार आदमी, इससे तो कुछ सीखना चाहिए आप लोग को। जैसे अगर आज सोलर पैनल लगे हुए हम लोग सूर्य की किरण का वो एनर्जी ले रहे हैं, वो भी तो मैनिपुलेशन है ना। हम उसको कंट्रोल में ला रहे हैं हमारे लिए, ताकि हमारे घर में लाइट हो, हमारे खेतों में लाइट हो, फैक्ट्रीज में हो, स्कूल में हो, एक्स्ट्रा लाइट सूर्य की लाइट है, वो इंटेलिजेंस है। लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ वो गलत कैसे हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को बाद में बताना। तो ये उसी तरह है, जो एक्सेस एनर्जी है वो हम कैसे ले वो हम। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माना मतलब बहुत सालों पहले क्या होता था, जैसे आज के टाइम पे हमको गाड़ी चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। पहले होता था कि यार बारिश करवा दो, वहाँ पे अनाज अच्छा उगा दो। तो जब साधु वाधु जिनको इसके बारे में पता था कि यार अभी जितना हम अपने तरफ से करें, हमको और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए इसको पैदा करने के लिए, इसको जिसको हम जन्म दे रहे हैं, क्रिएट करें, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग आते थे, रहते थे जंगल के अंदर, पहाड़ों के अंदर। वो लोग आते थे जहाँ पे अभी काफ़ी सारे लोग दिख जाए, गाँव में, शहरों में, वो टाइम के शहर गाँव जो होते थे, वहाँ पे आ जाते थे और अपनी बॉडी से योगा का ऐसा कोई आसन करते थे। जैसे आपने देखा होगा अभी भी कुंभ में करते हैं, खड्डा खोद के साधु महाराज ने सर नीचे डाल दिया, कवर कर दिया, टांगे ऊपर है, भीड़ इकट्ठा है उनके पास, देख रही है कि अरे यार ये कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है, कब तक करेगा ये। जितने लोग अभी उनको अटेंशन दे रहे हैं, जिसको पता है इसके बारे में, वो अटेंशन फ्री की एनर्जी है। जैसे वो किसान ने बोला, ये फ्री की एनर्जी है, मैं ना किसी से ले रहा हूँ ना मैं मांग रहा हूँ, लोग दे रहे हैं, ये फ्री की है। उसको वो हार्नेस करते थे, उसको वो अपने कंट्रोल में करते थे। कैसे कंट्रोल करते थे, बस इतना जानना ही बहुत ज़रूरी है कि ये हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब नोइंग द ट्रुथ। हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के पीछे उसकी सच्चाई जानना ज़रूरी है। तो अगर आज जैसे अभी मेरे को पता है कि ये हो रहा है, ऐसे मैं एनर्जी ले सकता हूँ, तो ये वीडियो मेरे को पता है कि एटलीस्ट चलो 100 जन तो देखेंगे, 200 देखेंगे, 300 देखेंगे, 300 जन की एनर्जी मैं ले रहा हूँ अपने अंदर, उससे मैं और कुछ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करूँगा। तो ये एनर्जी जो अभी आप इस वक्त ये वीडियो देखते वक्त मेरे को दे रहे हो, और वो मैं हार्नस कर रहा हूँ, उसको मैं अपने लिए ले रहा हूँ ताकि मैं और कुछ मैनिफेस्ट करूँ, मैं और नॉलेज बांटूँ, मैं और चीज़ें अपने लिए करूँ, दूसरों के लिए करूँ, तो क्या वो गलत है? आपका तो फ़ायदा हो रहा है इसके अंदर, राइट? आपका फ़ायदा हो रहा है, आपको फ्री में नॉलेज मिल रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ नॉलेज फ्री है, नॉलेज 100% फ्री है। अभी तो मैंने बोलना भी नहीं शुरू किया है। जितना आप मेरे चैनल में हो इंग्लिश हिंदी में, अभी तो मैं और बताऊँगा, मैं बताते रहूँगा। इसलिए मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि आप सेशन लेने से पहले एक बार देखो, आप प्लेलिस्ट में जाओ, देखो, हर एक चीज़ सिखाई है मैंने। उसके बाद आपको कुछ ज़रूरत पड़ती तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि नॉलेज फ्री है, मेरा टाइम फ्री नहीं है। मेरे टाइम के लिए मैं बहुत पैसे लेता हूँ। तो अभी आपने जो एनर्जी मेरे को दी है, मैंने आपको कुछ दी, ये एनर्जी एक्सचेंज होगी, इसमें क्या बुरा है? क्या ये मैनिपुलेशन है? तो फिर ये ऐसे टाइप का वीडियो, ऐसे टाइप का नॉलेज क्यों बैन होना चाहिए? सोचो, मेरे को तो कोई सेंस नहीं बनता, ना यूट्यूब को लग रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ है, फिर भी। तो अभी आप कैसे हार्नेस कर सकते हैं, सोचो। ये मेरा क्वालिटी है इसके अंदर,
कि मेरे को पता है मेरे पास काफ़ी सारा नॉलेज है, मैं ये नॉलेज दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ लोगों को, लोग मेरे को अटेंशन दे रहे हैं, वो अटेंशन को मैं हार्नेस करके मैं इसका कुछ अच्छा करूँगा। किसान ने भी अच्छा किया ना, उसने ट्यूबवेल लगाया, अपने खेतों में पानी दे रहा था, उसने थोड़ा ना वहाँ जाके वहाँ पे डिस्को लाइट लगा के बोला भाई चलो पार्टी करते हैं। नहीं, वो भी कोई अच्छा काम कर रहा था वहाँ पे, जिसको डिस्को लाइट करके पार्टी करना है वो भी ठीक है, अपनी जगह वो भी सही है। तो अभी आप देखो, आप अपने पर्सनालिटी के अंदर, आपके लाइफ के अंदर आप क्या कर सकते हो ऐसा कि आप जहाँ बाहर गए, आपको पूरी दुनिया दुनिया मतलब 50 भी जन अगर आपको देख रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ आप कर सकते हो? क्या आप कुछ ऐसे पहन के जा सकते हो? क्या आपके मैनरिज्म की में कुछ ऐसा है कि आपका पर्सनालिटी ऐसा है कि आप जहाँ बैठ गए तो 50 जन देख रहे हैं आपको? जो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। वो भले जितना भी गुड लुकिंग इंसान होगा, वो 50 जन बैठ के घेरेंगे नहीं। तो ऐसी कुछ चीज़ करनी पड़ेगी आपको कि आप जब बाहर गए तो लोगों का अटेंशन आपके ऊपर है। इसलिए देखो, हमेशा बोलते हैं कि सक्सेसफुल आदमी सक्सेसफुल होते रहता है बार बार। मनी अट्रैक्ट्स मनी, सक्सेस अट्रैक्ट्स सक्सेस, लव अट्रैक्ट्स लव, मनी अट्रैक्ट्स मनी। मतलब आज आपको थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा ताकि वो पैसा आएगा आपके पास वापस, किसी बिजनेस में, किसी अपॉर्चुनिटी में, किसी हर एक छोटी चीज़ में कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा। करेक्ट? तो इसी सेम सेम तरीके से अगर लव भी है, थोड़ा लव आपको अपने लिए होना चाहिए। जैसे मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया, लव बिलियनर कैसे बन सकते हैं। आपको अपने लिए लव होना चाहिए, तभी लव आएगा। लव अट्रैक्ट्स लव, लव ही नहीं है तो क्या आप अट्रैक्ट करोगे, कैसे आएगा? तो आपके अंदर भी ऐसी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी तरफ से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जब आप बाहर जाओ। जैसे मैंने बोला, वो साधु महाराज कंटोशन करते थे। कंटोशन मतलब बॉडी को ऐसे आड़ा टेढ़ा करके रख दिया कि अभी लोग घेर के खड़े हो गए, अरे यार। बस वो 15-20 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, जितना भी टाइम है, वो साधु महाराज को पता है क्या हो रहा है, अटेंशन मिल रहा है, ये अटेंशन मैं ले रहा हूँ। ये जानना ही कि मेरे को मिल रहा है, ये ही है बस। इसमें ना मुद्रा है, ना मंत्रा है, ना कुछ नहीं। इसका हकीकत जानना कि हाँ, लोग देख रहे हैं मेरे तरफ, मेरे को वो अटेंशन मिल रहा है, वो एनर्जी मिल रही है, ये ही है जानना। यही वो प्रैक्टिस है, जानना ही उसकी सच्चाई है प्रैक्टिस की। तो अभी आप देखो, आप क्या कर सकते हो? क्या आप ऐसे कुछ कर सकते हो कि आप कहीं पे गए, जैसे आजकल हर एक जगह पे कहीं पे भी चले जाओ, कॉफ़ी शॉप में जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, जहाँ पे भी बोलो हर एक का सर नीचे। क्या आप वो इंसान बन सकते हो जिसका सर नीचे नहीं है? आप बैठे हो, खाली बैठे हो, वो आदमी एकदम अजीब लगेगा कि यार ये ना फ़ोन पे है, ना लैपटॉप पे, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, सबकी नज़र जानी ही जानी है आपके ऊपर। कह रहे ये कौन है यार, ये ना फ़ोन पे देख रहा है, ना कुछ कर रहा है। अभी आप सोचो, मैं नहीं बोल सकता आपको कि फलाना आप हो, आप ये ट्राई करो, नहीं। आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो कि लोगों का अटेंशन आपके ऊपर आ जाए। आप यूट्यूब पे भी देखो, कितने सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं जो गाड़ियाँ ले रहे हैं, बाइक्स ले रहे हैं, हम लोग उनको वो अटेंशन दे रहे हैं। क्या मज़ा आ रहा है यार, अरे हाँ यार, इसने अच्छी बाइक ले ली, एक दिन मैं भी लूँगा, उसकी बाइक बहुत अच्छी है, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है। आज वही लोग, उनको भले ना पता हो क्या हो रहा है, लेकिन उनके साथ वो काम कर रहा है, उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं पता है कि क्या हो रहा है, इसको हार्नेस करो, तभी वो और सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। हम ही उनको एनर्जी दे रहे हैं वो। आप जितने सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज़ देखो, या भले वो बिजनेसमैन देखो, या जो भी देखो जिसका आज फेस का कोई वैल्यू है, उनका पहले का देखो, उनका फेस वेस, और सक्सेस के बाद का देखो। हम ही ने उनको इतना एनर्जी दिया। एक एक्टर की पिक्चर आई, हमने उसको इतना एनर्जी दे दिया, उसका फेस खिलने लग गया, लाइफस्टाइल बदल गया, नई गाड़ी आ गई, घर अच्छा हो गया, सब हो गया। वो एनर्जी हम ही दे रहे हैं। तो ये नॉलेज हमारे पास नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए, आप मेरे को बताओ। हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए नॉलेज कि हाँ, हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए भी एक्सेस एनर्जी लगती है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये फ्री में ही। मैं जाके किसी को बोर नहीं कर रहा हूँ कि सुनो सुनो मैं तुम लोग को ज्ञान बता रहा हूँ, सुनो। मेरे को तो आप अगर बाहर मिलोगे ना, जो मेरे को नहीं जानते हैं, मैं उनको बोलता भी नहीं हूँ कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी की 1-2 चीज़ें छोटी मोटी पता है। मेरे को देख के वैसे कोई बोल नहीं सकता कि इसको पता है, तो वो कॉन्वर्सेशन निकलता भी नहीं है। हाँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना, मैं बोल के निकल लेता हूँ। तो सोचो, नहीं तो मैं फ्री में दे रहा हूँ कुछ चीज़ जो आपकी है, आपको मिल रही है। तो अगर फ्री में कुछ एनर्जी मिल रही है आपको और आप उसका यूज़ कर रहे हो, तो ये मैनिपुलेशन कहाँ से हो गया? जैसे मैंने बोला, हर एक चीज़ मैनिपुलेशन का रिजल्ट है। अगर हम वो मैनिपुलेशन का यूज़ कर सकते हैं तो हमको भी यूज़ करने आना चाहिए उसके बारे में। सोसाइटी का ये अभी, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो। फ्री एनर्जी को हार्नेस करना, उसको अपने मुताबिक यूज़ करना आपका हक है। नमस्ते।